हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं यदुनंदन पांडे एम क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लिंकिंग वर्ब के विषय में जानेंगे कि लिंकिंग वर्ब मतलब क्या होता है। ठीक है, तो लिंकिंग वर्ब देखने के बाद हमको यह अंदाज़ा लग जाता है कि यह होता क्या होगा। लिंकिंग ऐसी वर्ब जो लिंक करने का काम करती है। लिंक करना मतलब जोड़ने का। ठीक है, तो इसके डिफिनेशन में हम लोग देखेंगे कि लिंकिंग वर्ब होता क्या है। तो आइए नोट करते हैं। ठीक है, द वर्ब यूज टू लिंक एन adjective complement. The verb used to link an adjective noun complement. Noun complement to a subject is called लिंकिंग वर्ब। ठीक है बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए लिंकिंग वर्ब होता क्या है। द वर्ब यूज्ड टू लिंक, ऐसा वर्ब जिसका यूज हम लिंक करने के लिए, किसी चीज को जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं, वही लिंकिंग वर्ब होता है। किस चीज को जोड़ता है? एडजेक्टिव, विशेषण को, या फिर नाउन कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो डिफिनेशन इसका हो गया, द वर्ब यूज्ड टू लिंक एन एडजेक्टिव और नाउन कॉम्प्लीमेंट टू ए सब्जेक्ट इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। ये एडजेक्टिव या नाउन कॉम्प्लीमेंट को किससे जोड़ता है? सब्जेक्ट से जोड़ता है, इसीलिए इसको लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। और अगर इसकी हिंदी परिभाषा देखें, वह क्रिया जो एडजेक्टिव या नाउन कॉम्प्लीमेंट को, एडजेक्टिव या नाउन कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट के साथ जोड़ने का कार्य करता है, लिंकिंग वर्ब, या फिर इसे संयोजक क्रिया। कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसकी परिभाषा है, वह क्रिया जो एडजेक्टिव या नाउन कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट के साथ जोड़ने का कार्य करता है, लिंकिंग वर्ब कहलाता है। ठीक है, एक सब ध्यान दीजिए, एक किसको जोड़ता है? एक एडजेक्टिव या फिर नाउन कॉम्प्लीमेंट
कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट के साथ ज्वाइंट करता है, इसलिए इसे लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे इसका। ठीक है, यहां पे ध्यान देंगे, मोहन इज अ टीचर। यहां पे मोहन क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आप जानते होंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो भाग होते हैं सेंटेंस में। इसके बाद यहां जो कुछ भी बच रहा है वो हमारा प्रेडिकेट है। ठीक है, प्रेडिकेट में ए टीचर क्या है, ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट नहीं है। ए टीचर जो है मोहन के बारे में बता रहा है, मोहन के बारे में बता रहा है, इसलिए क्या है, ये नाउन कॉम्प्लीमेंट है। आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट के विषय में पता होगा कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, जानते हैं? कॉम्प्लीमेंट वो होता है जब सेंटेंस में, जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं हम, मोहन इज, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। यहाँ पे ये नहीं देखना है कौन सा वर्ब है, इतना देखना है ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा वर्ब है। सब्जेक्ट और वर्ब होने के बाद भी हमारा वाक्य अधूरा है, मोहन इज, मोहन है। यहाँ पे नहीं पता लग रहा है कि मोहन क्या है, तो इसके अर्थ को पूरा करने के लिए यहाँ जो कुछ भी हम लगाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे हम ए टीचर लगा देते हैं। ठीक है, क्या है, ए टीचर, मोहन क्या है, एक अध्यापक है। तो इसको पूरा करने के लिए यहाँ जो कुछ भी हम लगाएंगे वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा। क्यों? कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही होता है पूरक, मतलब जो अधूरे अर्थ को पूरा करता है वही हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए टीचर क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट है। अगर कॉम्प्लीमेंट में देखा जाए कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये नाउन को पूरा कर रहा है, इसलिए नाउन कॉम्प्लीमेंट है। और खैर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की बात तो हम कर नहीं रहे हैं, यहाँ पे हमको ये देखना है कि इसमें लिंकिंग वर्ब कौन सा है। यहाँ पे मोहन हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है और सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को यही जो वर्ब इज लगा है यही जोड़ रहा है, लिंक कर रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। बात समझ में आई? एक दूसरे एग्जाम्पल से हम समझेंगे। यहां देखिए, द टीचर वॉज एंग्री, द टीचर वॉज एंग्री। यहाँ पे आप अगर सब्जेक्ट की बात करें तो द टीचर सब्जेक्ट हो गया और एंग्री हमारा क्या है, एंग्री कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि पूरा कर रहा है। सीधी सी बात है, द टीचर वॉज, अध्यापक थे। अध्यापक क्या थे, इसके विषय में कुछ पता लग रहा है? नहीं। तो उस अर्थ को पूरा करने के लिए जो यहाँ पे हम जोड़ते हैं, एंग्री शब्द जोड़े हैं, वही हमारा कॉम्प्लीमेंट है। और इस सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट है, ये हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने के लिए जो चीज यहाँ पे हम लगाते हैं वो हमारा क्या होता है, लिंकिंग वर्ब होता है। वाज क्या है, वाज हमारा लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, बात समझ में आई? एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा है,
ग्रो ओल्ड, ठीक है। बी ग्रो ओल्ड का मतलब है हम बड़े हो रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए यहां पे हमारा ये तो सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट में अगर देखा जाए तो ओल्ड, बी की विशेषता है कि वो ओल्ड हो रहा है ना, तो जब विशेषता बताता है कोई तो कौन सा होता है, एडजेक्टिव, ठीक है। ये हमारा ए सब्जेक्ट है और ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। अगर कॉम्प्लीमेंट में पूछा जाता है तो ये हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। अब इसको ज्वाइंट किससे किया जा रहा है, ग्रो से, ग्रो से जोड़ा जा रहा है, तो ग्रो हमारा क्या है, लिंकिंग वर्ब, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये इसको लिंक कर रहा है। और अगर आपको समझने में दिक्कत होती हो, ये ना समझ पाते हो कि लिंकिंग वर्ब है या नहीं है, तो उसमें आप एक बार उसको इज के साथ कंबाइन करिए, तब वहां पता लगेगा। जैसे बी है और ओल्ड है, इसको इज के साथ जोड़ने का प्रयास करिए, वी ओल्ड, इज लगाइए यहां पे। अब यहां देखेंगे बी इज ओल्ड, अगर इसका कुछ अर्थ बन रहा होगा, जैसे बी इज ओल्ड, वी मीन्स हम, इज मीन्स है ओल्ड माने बूढ़े, हम बूढ़े हैं, मतलब ये सेंटेंस जो है यहाँ पे एक क्रिएट हो रहा है, सेंटेंस बन रहा है। इसका मतलब इसके लिए जो भी लगाया गया है वो हमारा लिंकिंग वर्ब होगा। और जब भी आप देखिए तो इसमें किसमें देखिए, सब्जेक्ट में देखिए, या फिर जो कॉम्प्लीमेंट होता है उन दोनों के बीच में आप इज लगाइए, वाज लगाइए। इन सबको लगाने से अगर कुछ अर्थ इसका बन जाता है तो ये समझिए जो इसके बीच में लगा है वो हमारा लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उम्मीद है आप लोगों को ये लिंकिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक धन्यवाद।